हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर जिनेश कुमार सिंह। मैं जीपी सिरोही से। आज हम बात करेंगे पीएचपी कॉन्स्टेंट्स और लूप्स के बारे में। तो आज के हमारे कंटेंट्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पीएचपी के कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं और उनको हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद में हम पीएचपी लूप्स के एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप और फॉर ईच लूप। उसके बाद में हम तीन जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं लूपिंग से रिलेटेड, वो हैं एग्जिट, ब्रेक और कंटिन्यू। इनके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पीएचपी कांस्टेंट से। तो कांस्टेंट क्या होता है? एक फिक्स वैल्यू को होल्ड करने वाला वेरिएबल है जिसकी वैल्यू जो है स्क्रिप्ट के रनिंग के ड्यूरेशन में चेंज नहीं होती है। ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पीएचपी के अंदर वेरिएबल्स जो हैं वो डॉलर साइन से स्टार्ट होते हैं, लेकिन कांस्टेंट स्पेशल वेरिएबल्स हैं और ये डॉलर साइन से स्टार्ट नहीं होते हैं। और पीएचपी के अंदर कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए हमको एक फंक्शन काम में लेना पड़ता है। वो फंक्शन है डिफाइन करके। ठीक है। डिफाइन फंक्शन में तीन पैरामीटर्स पास होते हैं। नेम ऑफ द कांस्टेंट, जो कांस्टेंट का नाम है, वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट, जो कांस्टेंट की वैल्यू है, और थर्ड है केस इनसेंसिटिव। ये एक बुलियन फ्लैग है जिसकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स होती है। तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स वैल्यू होती है, मीन्स कांस्टेंट केस सेंसिटिव होता है। अगर हम ट्रू लिखेंगे तो जो कांस्टेंट क्रिएट होगा वो केस इनसेंसिटिव होगा, मीन्स कैपिटल और स्मॉल दोनों ही में वो वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ठीक है। तो एक एग्जांपल हम जैसे लेते हैं, यहाँ पर डिफाइन एक फंक्शन के थ्रू हमने ग्रीटिंग नाम का कांस्टेंट एक डिक्लेयर किया है जिसकी वैल्यू है वेलकम टू पीएचपी। यहाँ पर थर्ड आर्ग्यूमेंट फॉल्स, वो डिफॉल्ट है इसलिए हमको देने की आवश्यकता भी नहीं है। और अब इसको हम प्रिंट करते हैं इको ग्रीटिंग। तो यहाँ पर हमको आउटपुट में क्या मिलेगा? इस कांस्टेंट की जो भी वैल्यू है, यानी कि वेलकम टू पीएचपी। ठीक है। और नेक्स्ट थिंग कांस्टेंट के बारे में स्पेशल जो है वो है कि कांस्टेंट हमेशा ग्लोबल होते हैं और इसको कहीं भी डिक्लेयर करके कहीं पर भी स्क्रिप्ट के अंदर यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर एक कांस्टेंट हमने डिफाइन किया है ग्रीटिंग्स, वेलकम टू पीएचपी इसकी वैल्यू है। उसके बाद में मैं फंक्शन एक बनाता हूँ माई टेस्ट, और उसके अंदर, उस फंक्शन के अंदर मैं इस कांस्टेंट की वैल्यू को प्रिंट करता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट चूँकि ग्लोबल होता है इसलिए ये फंक्शन के अंदर भी मेरी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और यहाँ पर जब मैं लास्ट में फंक्शन को कॉल करता हूँ माई टेस्ट, तो ये फंक्शन कॉल होके प्रिंट कर देगा वेलकम टू पीएचपी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएचपी लूप्स की। तो लूपिंग के अंदर हमारे पास पीएचपी में जो भी सिंटेक्स अवेलेबल हैं, जैसे वाइल लूप, डू वाइल लूप, वो सबका सिंटेक्स ऑलमोस्ट सेम है सी और सी प्लस प्लस की जो स्टैंडर्ड्स लूप है उन्हीं की तरह से। जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं वाइल लूप का। तो वाइल लूप के अंदर एक वेरिएबल हमने लिया है $x इक्वल टू 1 वाइल $x इज लेस देन इक्वल टू 5। तो इको में हमने एक वैल्यू को प्रिंट किया है, जैसे नंबर इज $x, तो यहाँ पर हमको 1 2 3 4 5 मिल जाएगा। बी आर जो है लाइन ब्रेक के काम में आता है। तो एक बार प्रिंट होने के बाद में नेक्स्ट जो लाइन होगी वो अगली लाइन, नेक्स्ट नंबर जो है वो अगली लाइन में प्रिंट होगा। और फाइनली हमने $x की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया है $x प्लस प्लस। तो सेम सिंटेक्स हम देखते हैं कि सी, सी प्लस प्लस और इवन जावा के अंदर भी लगभग लगभग यही सिंटेक्स रहते हैं। तो जब हम ये प्रोग्राम रन करेंगे तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा? द नंबर इज़ 1, द नंबर इज़ 2, द नंबर इज़ 3, इस तरह से। ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आउटपुट है द नंबर इज़ 1 2 3 4 5, इस तरह से। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर डू वाइल का सिंटेक्स। तो डू वाइल का भी सेम सिंटेक्स है। इसकी शुरुआत डू से होती है। डू के अंदर हमने लिखा है द नंबर इज़ और जो भी वैल्यू है। उसके बाद में कंडीशन जो है वाइल की वो हमने बाद में दी है, वाइल $x इज लेस देन इक्वल टू 5। तो यहाँ पर अगेन नंबर इज़ 1 2 3 4 5, सेम आउटपुट हमको प्राप्त होगा। फॉर लूप के अंदर भी हम देखते हैं कि फॉर लूप के अंदर है $x इक्वल टू 0, x इज लेस देन इक्वल टू 10, x प्लस प्लस। तो यहाँ पर नंबर जो है वो 0 से लेके और 10 तक हमको प्रिंट हो जाएगा। द नंबर इज 0, नंबर इज 1 2 3 अप टू 10। ठीक है। तो ये थे हमारे पास वाइल, डू वाइल और फॉर लूप के सिंटेक्स। पीएचपी के अंदर एक फॉर ईच टाइप का अलग से लूप होता है जो कि एरेज वगैरह के लिए काम में आता है। तो यहाँ पर हम जैसे कि देखते हैं एक डॉलर कलर नाम का एक हमने एरे बनाया है जिसके अंदर 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं, 3 वैल्यू हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है। तो अब अगर हमें इस पूरे एरे की सारी वैल्यूज को प्रिंट करना है तो हम एक फॉर ईच लूप काम में ले सकते हैं। फॉर ईच डॉलर कलर एज डॉलर वैल्यू। ठीक है। तो डॉलर कलर की इस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो डॉलर वैल्यू से हमको मिल सकते हैं। अब हमको क्या करना है? इको डॉलर वैल्यू। तो हमको इस डॉलर वैल्यू को प्रिंट करना है। तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो पहली बार में आएगा रेड, फिर आएगा ग्रीन और बाद में आएगा येलो।
नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट की। तो ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो किसी भी कंडीशनल लूप को, कंडीशनल स्टेटमेंट को, इनको ब्रेक करने के लिए काम में आता है। ठीक है, जनरली ब्रेक के ऊपर हम एक केस कंडीशन लगाते हैं, इफ कंडीशंस के थ्रू हम चेक करते हैं, और अगर कंडीशन ट्रू या फॉल्स होती है उसके अकॉर्डिंग हम ब्रेक को काम में लेते हैं। तो जब भी ब्रेक स्टेटमेंट आता है तो प्रोग्राम जो है करंट लूप या करंट ब्लॉक को एग्जिट कर देता है और उसके बाहर आ जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं वाइल का, वाइल टेस्ट एक्सप्रेशन, उसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स हैं, बाद में एक इफ कंडीशन है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, इस वाइल ब्लॉक के बाहर आ जाएगा। तो कंट्रोल जो है वो बाहर जंप कर जाएगा और वाइल लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एक फॉर लूप लिया है जिसके अंदर आई की वैल्यू हमने ली है वो 1 से लेके 10 तक, फ्रॉम आई इक्वल टू $1 टू आई लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, और आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू हमको मिलेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें हमने एक कंडीशन डाल दी, इफ़ $i इज लेस देन ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो 5 से ज़्यादा होते ही क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा लूप और हम बाहर आ जाएंगे, लूप टर्मिनेट होके बाहर आ जाएंगे। और नीचे लिखा है इस $i की वैल्यू को हमने प्रिंट किया है। तो कंडीशन जब फॉल्स कब होगी, 5 से ज़्यादा के लिए, तो 1 2 3 4 और 5 ये वैल्यू तो हमको प्रिंट हो जाएगी, और उसके बाद में कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। 6 से ऊपर के लिए कंडीशन ब्रेक हो जाएगी और फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमको आउटपुट में मिलेगा 1 2 3 4 5। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट की। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो लूप के अंदर कुछ स्टेटमेंट को स्किप करके वापस कंट्रोल को शुरू से स्टार्ट करने के लिए काम में आता है। तो ब्रेक की तरह से कंटिन्यू भी इफ स्टेटमेंट के साथ में कंडीशन चेक करके हम यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी कंपाइलर जो है वो कंटिन्यू स्टेटमेंट को एनकाउंटर करता है तो जो रिमेनिंग पोर्शन है लूप का उसको स्किप करके और वापस कंट्रोल जो है लूप की शुरुआत वाले स्टेटमेंट पे ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल से देखते हैं, यहाँ पर वाइल के अंदर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, उसके बाद में एक कंडीशन है और उस कंडीशन के बाद कंटिन्यू स्टेटमेंट है, फिर नीचे स्टेटमेंट 3 और 4 हैं। तो अगर जैसे ही इफ़ कंडीशन ट्रू होगी तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा, वापस कंट्रोल को ऊपर वाइल लूप पे भेज देगा, और स्टेटमेंट 3 और 4 जो है वो स्किप हो जाएंगे, मीन्स उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो जैसे कि यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं फॉर लूप में, फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस, इफ $i इक्वल टू 2, यानी कि अगर वैल्यू होगी 2 तो कंटिन्यू, एल्स वैल्यू हमने आई की प्रिंट कर दी है। तो यहाँ पर हमको देखिए 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, लेकिन 2 पर क्या होगा, स्टेटमेंट कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट नहीं होगा, ये इको वाली लाइन 2 के लिए प्रिंट नहीं होगी। तो हमको आउटपुट मिलेगा 0 1, उसके बाद डायरेक्टली 3 4 और 5। ठीक है, 2 वाली कंडीशन पे कंटिन्यू की वजह से हमको ये प्रिंटिंग का स्टेटमेंट स्किप हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जिट स्टेटमेंट की। तो एग्जिट स्टेटमेंट जो है वो ब्रेक को नहीं, पूरी स्क्रिप्ट को एग्जिट करने के लिए और कंट्रोल को है, एग्जीक्यूशन कंट्रोल को टर्मिनेट करने के लिए काम में आता है। तो जैसे ही एग्जिट स्टेटमेंट प्राप्त होता है कंपाइलर को, तो वो प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है। तो एग्जिट स्टेटमेंट को हम किसी भी एरर कंडीशन को चेक करके और उसका मैसेज प्रिंट करके स्क्रिप्ट को टर्मिनेट करने के लिए काम में लेते हैं। जैसे कि एक सपोज हमने फाइल ओपन करी है sample.txt, डॉलर फाइल नेम इक्वल टू sample.txt, इसको मैं ओपन करता हूँ एफ ओपन फंक्शन के थ्रू, फाइल नेम कॉमा आर। तो मैंने रीडिंग मोड के लिए इस फाइल को ओपन किया है। अब सपोज ये फाइल वहाँ पर लो डायरेक्टरी में नहीं है या फाइल का कुछ और नाम है, तो यहाँ पर मैं मैसेज प्रिंट करूँगा कि अनेबल टू ओपन द फाइल और एग्जिट फंक्शन को कॉल कर दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, या तो ये फाइल सक्सेसफुली ओपन हो जाएगी या तो ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। थैंक यू।